देखो 6th क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये दो नंबर्स है, एक और ये दो, इसको कंपोजिट नंबर करना है। तो इसके लिए हम थ्योरम 1.1 का यूज़ करेंगे। थ्योरम 1.1 क्या कहती थी कि कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब कहीं 18 लिखा है तो हाँ आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सारे प्राइम नंबर है। 3 3 9 9 2 18, है ना। अगर हम इसको इस तरीके से दिखा पाए कि सारे प्राइम नंबर्स हो, तो यानी ये कंपोजिट नंबर ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। लेकिन इसमें तो देखो कंपोजिट नंबर भी है, इसमें भी कंपोजिट नंबर होगा, नहीं इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स है ना, लेकिन प्लस है। हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में दिखाना है, कैसे करना होगा अब देखो, है ना। पहला दो क्वेश्चन है अलग अलग, 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 13। ये देखो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है ना। 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, और इधर कितना बचना चाहिए, नहीं 1 बचना चाहिए, ठीक है ना। 13 ले लिया तो 1 ही बचेगा, 13 इंटू 13। अब अंदर ही अंदर इसे सॉल्व कर दो, 77 इंटू 1, ये कितना हुआ, ये प्लस का सिंबल आएगा तो 78। 30 मल्टीप्लाई बाय 78, ये प्राइम नंबर है बट ये एक कंपोजिट नंबर है। इसको भी करें, ये अगली लाइन में बनेगा तो 13 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, ये आपके प्राइम फैक्टर्स में मैंने लिख दिए, है ना, क्योंकि 13 6 78 होता है, 13 6 78, ठीक है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम बता सकते हैं हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर बाय थ्योरम 1.1, है ना। थ्योरम 1.1 ये कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। आगे आप इसमें और ज्वाइन कर सकते हो, एज इट कैन बी रिटन एज प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली 5 ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक पार्ट है, ये प्लस तक, और ये पूरा एक पार्ट बचा, उसको मल्टीप्लाई में लिख दो सभी को, 4 3 2 1 प्लस 1, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 7 6 42 42 इंटू 2 84, और 84 मल्टीप्लाई बाय 12 960, और 48 8, तो आपका आंसर आएगा कुछ 1008 प्लस 1 और 1009। 5 एक प्राइम नंबर है और 1009 भी एक प्राइम नंबर है, इस वजह से, क्योंकि इसको हम नहीं तोड़ सकते, इसको और किसी के टेबल में नहीं आता, इस वजह से, ठीक है। इस वजह से इसको आप क्या कर लो, लिख सकते हो कि हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि हमने इसको प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख दिया, इस पूरे नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख दिया, और हमारी 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट। 7th क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्पोर्ट्स फील्ड है, इसका सर्कुलर पाथ है, ये रास्ता है, यहाँ पे ना गाड़ी चलाई जा सकती है, ठीक है। While Ravi Sonia takes 80 minutes to drive one round, यहाँ पे गाड़ी है, दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक गाड़ियाँ हैं जिसे सोनिया ड्राइव कर रही है, एक गाड़ी है जिसे सोनिया ड्राइव कर रही है, उसको ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर करने में, एक राउंड करने में 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। एक राउंड करने में 80 मिनट लग रहे हैं। यहाँ देख लो, यहाँ कर देते नीचे की तरफ, है ना। सोनिया दोनों यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखो, है ना। सोनिया को लग रही है एक राउंड मारने में 18 मिनट, ठीक है। और जो रवि है
उसको लग रहे हैं 12 मिनट एक पूरा, जैसे 18, ये जो काम है वो पूरा एक चक्कर मार के आगे, तो सोनिया कितने में आई 18 मिनट में, और रवि कितने में आया यही चक्कर मार के 12 मिनट में। फास्ट कौन हुआ, ये हुआ, तो ये कम टाइम ले रहा था, फास्ट हो गया, है ना। अब ये बताना है कि ऐसे ही राउंड मारते रह रहे थे, है ना। आपको ये बताना है कौन से टाइम पे ये दोनों वापस मिल जाएंगे एक साथ। जैसे ये रवि, जैसे एग्जांपल के लिए रवि ये निकल रहा होगा बहुत तेजी से, है ना, और इसी तरीके से वो निकल रही होगी सोनिया, तो इतना मान लो पीछे रह जाएगी। जब तक रवि यहाँ पहुँचेगा अपने एक राउंड में, तब तक सोनिया मान लो यहाँ कहीं होगी, है ना। रवि आगे पहुँच जाएगा तब इसका एक राउंड होगा, है ना, फिर रवि और आगे पहुँच जाएगा तब ये स्टार्ट। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो यही पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा टाइम है जब ये स्टार्टिंग टाइम पे वापस मिल जाए। तो आपके हिसाब से जो मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक ये होती है कि आप बताओ कि इसका जो भी आंसर आएगा वो 12 और 18 जो कि हमारे क्वेश्चन में दिए हैं, इससे बड़ा आना चाहिए आंसर, छोटा आना चाहिए, इससे बड़ा आंसर आना चाहिए ना, क्योंकि टाइम बीत रहा है। अगर जब भी आपको ऐसा लगे ना आंसर बड़ा आना चाहिए, तो ये सवाल वैसे होते हैं चैप्टर में एलसीएम या एचसीएफ के, है ना, एलसीएम या एचसीएफ के। तो आंसर अगर बड़ा आना चाहिए तो ये क्वेश्चन एलसीएम का हुआ। अगर आपको लगे आंसर तो कुछ छोटा आना चाहिए इन दोनों नंबर से, तो किसका आंसर होगा, एचसीएफ का, ठीक है, एचसीएफ का। तो यानी हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, इसका 18 और 12 का। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2 9 3 3 1 12 का 2 6 2 3 3 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 18 का, क्या होगा 2 की पावर 1 3 की पावर 2, 12 का 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, एचसीएफ के लिए वो नंबर सिलेक्ट करना है पहले जो दोनों में हो, तो 2 और 3 दोनों में, और हाईएस्ट की लोवेस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है ना, और 3 की सबसे हाईएस्ट, वैसे हम एचसीएफ निकाल के लिए हमें क्या निकालना चाहिए, सिर्फ एलसीएम निकालना चाहिए, ठीक है, हमें एलसीएम का काम है। अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जितने नंबर सभी को लिखना होता है, 2 है और 3 है। अब एलसीएम में एलसीएम है ना लोवेस्ट, यानी हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करते हैं, है ना। हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये भी 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 4 जा 30, 9 4 जा 36, ठीक है, 36, यानी कि they will again meet after 36 minutes। बस हो गया।